सुख में, अच्छी परिस्थिति में सब कुछ अच्छा लगता है, हर कोई अच्छा लगता है। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है, कठिन समय सामने आता है, मुसीबतें सामने आती हैं, तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। ये दुनिया, हमारे आसपास के लोग सब बुरे लगने लगते हैं, स्वार्थी लगने लगते हैं। यहाँ तक कि धर्म पर से भी अनेकों बार विश्वास उठने लग जाता है, मन में शंका होने लगती है। आचारांग सूत्र में कहा गया, जाये सद्धाये निखंते तमेव अनुपालेज्जा विजहिता विसेत्यम, यानी जिस श्रद्धा को हमने अपना आधार बनाया है, उसी श्रद्धा के साथ शंका को छोड़कर रहना चाहिए और सदा उसकी अनुपालना करनी चाहिए। संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। शांति की खोज में लोग साधना के मार्ग को चुन तो लेते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि इस मार्ग में फूलों से अधिक तीखे कांटे होते हैं। इसीलिए साधक को समय समय पर अनेकों संकटों का सामना करना पड़ता है। इन संकटों से बेचैन होकर कभी कभी अपने मार्ग से वह भटक जाता है। बार बार मिलने वाली असफलताओं से कभी कभी वह निराश भी हो जाता है, जिसके कारण सत्य मार्ग के प्रति उसकी श्रद्धा घट जाती है। उसके मन में शंका पैदा हो जाती है कि जिस मार्ग को मैंने चुना है, अपनाया है, वह सही भी है कि नहीं। भगवान ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में डरे नहीं, घबराएं नहीं, आते हुए कर्मों का निर्भीकता, निडरता से सामना करें और अपनी श्रद्धा पर, विश्वास पर, धर्म पर अडिग बने रहें। आचारांग सूत्र में कहा गया, पावक्कमम नेव कुज्जा न कारविज्जा, यानी पाप कर्म न खुद करने चाहिए, न दूसरों से करवाने चाहिए। पुण्य शुभ रूप में फल देते हैं और पाप अशुभ रूप में। दुनिया में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, मगर फिर भी दूसरों को दुख और कष्ट देने में हिचकिचाता नहीं है। कैसी विचित्र अजीब बात है यह। जब हम स्वयं दुख और कष्ट नहीं चाहते तो औरों को तकलीफ क्यों देना चाहते हैं? उनकी तकलीफ का कारण क्यों बन जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे करने से जिन कर्मों का बंध हम कर रहे हैं वे पाप रूप में उदय में आएंगे और आखिर हमें भी उनका फल दुख और तकलीफ के रूप में भोगना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो पाप आचरण नहीं करते, लेकिन दूसरों से पाप करवाते हैं या उन्हें पाप आचरण करने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन दूसरों को उल्टा सीधा भड़का कर लड़ाई का कारण बन जाते हैं। दूसरे बेचारे लड़ते हैं और ये आराम से तमाशा देखते हैं। यह बहुत बुरी बात है। कोई भी पाप आचरण न तो करना चाहिए, न करवाना चाहिए और न ही उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। पाप आचरण किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, यह आत्मा के पतन का ही कारण बनता है। इसीलिए इससे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आचारांग सूत्र में कहा गया, अलंग बालस्य संगेणम, यानी बाल की या मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए। हम जिसके साथ रहते हैं, जिसकी संगति में रहते हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़े बिना नहीं रहता। नशेड़ी की संगति करके व्यक्ति नशेड़ी या व्यसनी बन जाता है। बुद्धिमान और विद्वान की संगति में रहने से, बुद्धिमान तथा धार्मिक जनों की संगति से व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी बन जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति अगर अज्ञानी की संगत करेगा, मूर्ख की संगत करेगा, तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा और इसी मूर्खता के चलते व्यक्ति कई प्रकार के संकटों से घिर जाता है, उल्टे सीधे रास्तों को भी अपना लेता है। इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख मित्र से तो विद्वान शत्रु ही भला है। ज्ञानी जनों का कहना कि सचमुच यदि हमें आत्मकल्याण की राह पर चलना है तो हमें लोगों की पहचान करना सीखना होगा। बहाल यानी अज्ञानी तथा मूर्ख व्यक्तियों की संगति से दूर रहने का प्रयत्न करना होगा। तो हमें सदैव ज्ञानी, सच्चे और भले लोगों की संगति में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सुंदर माहौल निश्चित ही एक सुंदर मार्ग की ओर
ले जाता है। तो आज की चर्चा में हमने जाना कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें श्रद्धा पर अडिग रहना चाहिए, हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए, न करवाने चाहिए, तथा सदा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। आगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।